हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। दक्षिण भारत बहुत सारे आकर्षक मंदिरों से सुसज्जित है। साथ ही इन मंदिरों की आकृति, इनकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्वितीय अनुभूति होती है। इनमें से एक अनोखा मंदिर है तिरुपति बालाजी का, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी प्रसिद्ध है। ये भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर कहा गया है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। आप वहां नतमस्तक होते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। रोचक यह है कि प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव समान ही रहता है। अब ये केवल कोई भ्रम है या कोई महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। माना जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। मंदिर में बालाजी की बहुत आकर्षक प्रतिमा है। यह एक विशेष पत्थर से बनी हुई है, परंतु ये इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 22 किलोमीटर दूरी पर एक गांव स्थित है। यहाँ गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे पुष्प, फल, दही, दूध, मक्खन, घी आदि इसी गांव से आते हैं। प्रत्येक गुरुवार का चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर में एक दिया सदैव ही जलता रहता है। आश्चर्य यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय बाद दरार पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ये एक अचंभा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। मंदिर के दाहिनी ओर एक छड़ी रखी हुई रहती है। ये वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में बालाजी की पिटाई की गई थी। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की ठुड़ी में चोट लग गई। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था, इसी कारण उनकी ठुड़ी में चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम बनी रहती है।